और वहीं चीन और ताइवान की टेंशन पर फ्रांस का बयान सामने आ गया है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद मैक्रों ने कहा यूरोप को ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए, यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए, ये कहा है मैक्रों ने। रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप पहले ही संकट में फंसा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इन दिनों चीन के मुरीद हो गए हैं। हाल ही में चीन से लौटने के बाद मैक्रो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान नीति का समर्थन कर रहे हैं। ताइवान मुद्दे पर मैक्रो का चीन को समर्थन अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। किसी भी मुद्दे पर अमेरिका समर्थन करने वाली यूरोप ने अमेरिका को झटका दे दिया। चीन से लौटने के बाद मैक्रो ने कहा कि यूरोप को चीन और ताइवान मुद्दे से दूर रहना चाहिए और अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटानी चाहिए। यूरोप को अमेरिका का पिछलग्गू बनने से खुद को रोकना चाहिए। मैक्रो ने कहा कि यूरोप पहले ही रूस और यूक्रेन जंग की वजह से संकट में फंसा है, इसलिए यूरोप को चीन ताइवान विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ताइवान की टेंशन को देखते हुए मैक्रो की यूरोप को नसीहत, जहां चीन ताइवान संघर्ष में शामिल होने से यूरोप को बचना चाहिए। ताइवान संकट बढ़ाना यूरोप के हित में नहीं है। यूरोप को बीजिंग और वॉशिंगटन से अलग स्वतंत्र रणनीति अपनानी चाहिए। यूरोप को अपने रक्षा उद्योग को ज्यादा फंड देने चाहिए। परमाणु और आधुनिक ऊर्जा का विकास करना चाहिए। मैक्रो रूस और यूक्रेन के बीच कई बार शांति की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भारत और अमेरिका करेंगे जॉइंट वॉर एक्सरसाइज। भारत अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस वॉर ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास होगा। वॉर ड्रिल में दोनों देशों के लड़ाकू और परिवहन शामिल होने की जानकारी आ रही है। परिवहन विमानों को शामिल करने की जानकारी मिल रही है और युद्ध अभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। चीन के बॉर्डर के नजदीक हिंदुस्तान की जमीन पर गरजेंगे अमेरिकी बम वर्षक विमान। सुपर पावर अमेरिका की वायुसेना और भारतीय वायुसेना ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज करेगी। भारत अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस वॉर ड्रिल में हिस्सा लेंगी। इंडिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में होगी। आज से दोनों देशों के जाबाज चीन और पाकिस्तान को एक साथ दम दिखाएंगे। LAC के करीब अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। एयर ड्रिल में दोनों देशों के जवान एक दूसरे के हथियार और रणनीति को साझा करेंगे। इस ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज में भारत की तरफ से सुखोई 30 जेट समेत कई लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। वहीं अमेरिकी वायुसेना के F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान की एक स्क्वाड्रन भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होगी। दोनों देशों के बीच ये वॉर एक्सरसाइज कोप इंडिया के तहत होगी। इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। इंडियन एयरफोर्स के पास कई ऐसे अत्याधुनिक तकनीक है जो अभी दुनिया में केवल अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के पास ही है। उधर जर्मनी से वॉर के खिलाफ बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वॉर के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। यूक्रेन को हथियार देने का इन लोगों ने विरोध किया। जर्मनी की जनता यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ प्रदर्शन करती रही है और जर्मनी ने अपने लैपर टैंक यूक्रेन के जंगी मैदान में भी उतार दिए। इसके बावजूद जर्मनी में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लोग सड़कों पर हैं। जर्मनी के लोग युद्ध के इस अनुवाद के खिलाफ हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि जर्मनी के इस जंग में शामिल होने से वैश्विक समीकरण बदल सकता है। लोगों को अपने देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य में होने वाले असर की चिंता सता रही है। लिहाजा वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। बात सिर्फ जर्मनी तक महदूद नहीं है। यूक्रेन को हथियार देने के खिलाफ फ्रांस और इटली में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो चुका है। यहाँ भी लोग वॉर की वजह से हो रहे असर से परेशान हैं। यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के खिलाफ कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। उन्हें इस बात का डर है कि रूस के खिलाफ जाने से उनके रिश्ते खराब होंगे और रूस यूक्रेन समर्थित देश के खिलाफ आक्रामक होगा, जिससे जंग के कई फ्रंट्स खुल सकते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जंग को व्यापार के नजरिए से देखने वाले कुछ मुल्क इस तरह के विरोध को काफी अहम नहीं मानते।